घोषित नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों की ओर से घोषित प्रतिरोध दिवस के दूसरे दिन शनिवार की रात दस्ते के सदस्यों ने गिरिडीह जिले में फिर से उत्पात मचाया है। नक्सलियों ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिंदवरिया पंचायत के बरागडहा बराकर नदी पर स्थित पुल पर ब्लास्ट कर क्षतिग्रस्त कर दिया है। में नक्सलियों का उत्पात जारी है। इनामी नक्सली प्रशांत बोस और उसकी पत्नी शीला मरांडी की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सली प्रतिरोध दिवस मना रहे हैं। इन नक्सलियों ने बीती रात डुमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंदवरिया बरागड़ा घाट पर बराकर नदी पर बने पुल के एक हिस्से को ब्लास्ट कर उड़ा दिया। घटना स्थल से नक्सलियों के पर्चे बरामद किए गए हैं। इनमें नक्सली नेता किशन दा की बिना शर्त रिहाई की मांग की गई है। इसके अलावा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की भी मांग की गई है। टूट गया लगभग हम लोग को सुबह में 8 बजे 9 बजे लगभग में मालूम पड़ा है। तो हम लोग भी देखने आए कि देखें कैसे टूटा हुआ है। ब्लास्ट हुआ देखा आप लोगों ने। पुल आगे जाता है, कहाँ जाता है? आगे यहाँ तक मतलब बरागड़ा का मेन रोड जो भरकट्टा गिरिडीह वाला उसमें जाके मतलब कच्ची पच्ची रास्ते से मतलब ज्वाइन हुई है। और बाकी खास करके तो यहाँ नचनिया पहरी के लिए ये पार वाले लोग जो जितना भी थे उन लोगों को सुविधा था कि मतलब हम लोग बड़ाकर मंदिर जाने के लिए कि मतलब पानी में ठंडी में मतलब मौसम अभी हर हर महादेव का पूजा होने वाली है। तो इधर कौन सा गांव पड़ता है? इधर नुरंगो है, भंडारो है, नेटाण है, पुर्नी भंडारो, बहुत सारा बस्ती है और पूर्व आदिवासियों लोग और बहुत से हैं। प्रतिरोध दिवस के पहले दिन यानी शुक्रवार को भी नक्सलियों ने मधुबन और खुखरा में 2 मोबाइल टावर उड़ाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। लगातार दूसरे दिन नक्सली धमाका से गांव में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुल पर आवागमन बाधित हो गया है। वहीं पुलिस और सीआरपीएफ ने सर्च अभियान तेज कर दिया है और अलर्ट पर है। थाना क्षेत्र में यह पुल के एक हिस्से को ब्लास्ट किया गया है और नीचे से जो है सीढ़ी लगाकर जो है वो उसके सहयोग से ही ब्लास्ट किया गया है। हालांकि इस पूरे इलाके में सीआरपीएफ जो है और गिरिडीह पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है और लगातार जो सीमाई इलाके हैं उनमें जो सीआरपीएफ है वो अलर्ट है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और हाई अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन इस बीच नक्सली भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में लगे हुए हैं। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो भी इलाके हैं संवेदनशील इलाके उनमें सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। अपने सहयोगी संदीप के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से। गिरिडीह जिले में नक्सलियों का उत्पात जारी है। इनामी नक्सली प्रशांत बोस और उसकी पत्नी दूसरे दिन भी जारी है। नक्सलियों ने न सिर्फ मोबाइल टावर को उड़ाया पहले दिन, बल्कि दूसरे दिन उन्होंने पुल को भी ध्वस्त कर दिया है और इस वजह से आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गई है। प्रतिशोध दिवस के रूप में ये मना रहे हैं नक्सली और प्रशांत बोस शीला मरांडी की रिहाई की मांग कर रहे हैं और उसी के एवज में 2 दिनों से इनका उत्पात लगातार नजर आ रहा है। कल भी इन्होंने 2 मोबाइल टावर को उड़ा दिया था, धमकी भरा पर्चा भी छोड़ा था और ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब नक्सलियों ने पुल को ब्लास्ट कर उड़ा दिया। आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया है। बराकर नदी पर स्थित है यह पुल जिसे ब्लास्ट किया है माओवादी नक्सलियों ने। किशन दा की रिहाई की मांग कर रहे हैं वो। तो नक्सलियों के उत्पात की खबर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रतिरोध दिवस के तौर पर मना रहे हैं नक्सली और पहले दिन इन्होंने 2 मोबाइल टावर को उड़ा दिया, धमकी भरा पर्चा भी छोड़ा है। उन्होंने प्रतिरोध दिवस की बात कही है 21 से 26 जनवरी तक। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर वो है किस तरीके से पुल को भी ब्लास्ट किया है इन्होंने। बराकर नदी स्थित ये पुल है जहां पर नक्सलियों ने उत्पात मचाया है और ब्लास्ट कर एक हिस्से को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है पुल के। बराकर नदी पर स्थित पुल पर ब्लास्ट किया है नक्सलियों ने। दूसरे दिन भी नक्सलियों का उत्पात जारी है। पहले दिन मोबाइल टावर 2 मोबाइल टावर को उन्होंने उड़ा दिया, धमकी भरा पर्चा भी छोड़ा, प्रतिरोध दिवस की बात उन्होंने कही और साथ ही ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो है कैसे पुल को ब्लास्ट कर उड़ाया है नक्सलियों ने अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए और प्रशांत बोस शीला मरांडी की रिहाई की मांग को लेकर लगातार उत्पात मचा रहे हैं नक्सली। और इतना ही नहीं, सीआरपीएफ के जवान जो है वो लगातार सर्च ऑपरेशन भी कर रहे हैं।
ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नक्सलियों के उत्पात की। 2 मोबाइल टावर को उन्होंने उड़ा दिया पहले दिन, और दूसरे दिन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे पुल को ब्लास्ट कर उड़ाया गया है। आवागमन बाधित हो गई है, लोगों की परेशानी बढ़ गई है। नक्सलियों का यह उत्पात दूसरे दिन भी जारी है और प्रतिरोध दिवस के तौर पर दूसरे दिन पुल को उड़ाकर उत्पात मचाया है नक्सलियों ने। सीआरपीएफ के जवान भी लगातार मुस्तैद है, सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं नक्सलियों के खिलाफ, और धमकी भरा खत भी उन्होंने छोड़ा है। 21 से 26 जनवरी तक प्रतिरोध दिवस के तौर पर मनाने की बात कही है नक्सलियों ने। और सीधा जुड़ेंगे गिरिडीह से सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ है। श्रीकांत, नक्सलियों का उत्पात दूसरे दिन भी जारी है। पहले दिन उन्होंने मोबाइल टावर उड़ाया, और जो दूसरी तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई वो ये है कि कैसे पुल को भी उन्होंने ध्वस्त कर दिया, धमकी भरा खत भी छोड़ा है उन्होंने। देखिए, निश्चित तौर से जिस तरीके से नक्सलियों ने जो अपने नेता हैं प्रशांत बोस और उनकी पत्नी, उसकी गिरफ्तारी के विरोध में जो प्रतिरोध दिवस मना रहे हैं, उसका ऐलान उन्होंने पहले ही किया था कि 26 जनवरी तक वो प्रतिरोध दिवस मनाएंगे और 27 जनवरी को बिहार झारखंड बंद का ऐलान किया था। लेकिन इस बीच कल जिस तरीके से 2 मोबाइल टावर को नक्सलियों ने अपना निशाना बनाया, विस्फोट कर दोनों मोबाइल टावर को उन्होंने उड़ाया, उसके बाद जिस तरीके से आज जो मुफस्सिल और थाना क्षेत्र का बॉर्डर हम कह सकते हैं उसे, जो रिमोट एरिया है, गांव की ओर पड़ता है वो एरिया, तो उस नदी पर जो हराकर नदी है उस पर पुल बनी थी। हालांकि उस पुल का विधिवत उद्घाटन अभी नहीं हो पाया था, शिलान्यास काफी पहले हो गया था, पुल बनकर भी तैयार थी, तो उसके एक हिस्से को विस्फोट कर उड़ा दिया है नक्सलियों ने। उसके बाद से जो दोनों गांव के आवागमन थे वो पूरी तरीके से बाधित हो गए हैं, और कह सकते हैं हम कि अभी जो बाकी का समय है उसमें पुलिस हाई अलर्ट पर चल रही है। लगातार पुलिस और सीआरपीएफ सीमाई जो गिरिडीह जिले का इलाका है, वो एक और बिहार से भी लगता है इलाका, तो दूसरी ओर धनबाद के टुंडी जो नक्सल प्रभावित प्रखंड है उससे भी लगता है इलाका। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पुलिस भी हाई अलर्ट पर है, और इस बीच नक्सली भी अपनी उपस्थिति जो है वो दर्ज कराने की जुगत में लगातार लगे हुए हैं। पर्चा छोड़ रहे हैं नक्सली, चिटपुट घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि इन घटनाओं से जो है एक बार फिर से जो ग्रामीण इलाके हैं, उन ग्रामीण इलाकों में लोगों के बीच दहशत हम कह सकते हैं होने लगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि समझने की जरूरत है, क्योंकि गिरिडीह में जो पहाड़ है, पारसनाथ पहाड़, झारखंड बिहार का सबसे बड़ा पहाड़ है। जैन धर्मावलंबियों के लिए तो यह पूजनीय है, आदिवासी समाज के लिए भी, लेकिन किसी जमाने में यह पहाड़ नक्सलियों का सेफ जोन माना जाता था। माओवाद की जो बीज है, कहा जाता है कि उसकी जो बढ़त हुई है उसमें यह इलाका काफी महत्वपूर्ण रहा है, और माओवादी संगठन जो है, भाकपा माओवादी संगठन, उसके कई टॉप लीडर इसी जिले से रहे हैं। पारसनाथ ये पहाड़ी हो, पीटा प्रखंड का इलाका हो, इसी इलाके से कई बड़े नक्सली नेता आते हैं। तो इसलिए भी जो नक्सली हैं वो अपनी उपस्थिति जो है इस इलाके में लगातार अपनी मौजूदगी का एहसास जो है विभिन्न घटनाओं को अंजाम देकर कराते रहते हैं। हालांकि पुलिस भी लगातार अलर्ट है। जैसे गिरिडीह और डुमरी का जो सड़क है, क्योंकि वह सड़क काफी संवेदनशील सड़क मानी जाती है, पीचाड़ प्रखंड जो पीचाड़ थाना है, पारसनाथ पहाड़ी होकर वह सड़क जाती है, उस सड़क को एहतियात के तौर पर अभी बैरिकेड कर दिया गया है। यात्री वाहनों को सुरक्षा घेरे में लेकर ही स्कॉट कर उन्हें आगे तक छोड़ा जा रहा है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि नक्सलियों का जो यह प्रतिरोध दिवस है उसको लेकर पुलिस अलर्ट पर भी है, और जो यात्रियों की सुरक्षा है, सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा है, उसे भी लेकर गंभीर है। बावजूद इसके हम कह सकते हैं कि नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं।
श्रीकांत, लेकिन नक्सलियों को समझना होगा कि जिस तरीके से वो इस घटना को अंजाम दे रहे हैं उससे पुलिस प्रशासन या सीआरपीएफ के जवान या फिर ग्रामीण डरने वाले नहीं हैं। और जिस तरीके से आत्मसमर्पण नीति अपनाने की बात लगातार की जा रही है, कल की अगर बात करें, महाराज प्रमाणिक ने आत्मसमर्पण किया है तो मुख्य धारा से जुड़ने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से। तो उन्हें भी अब इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो नक्सली है वो लगातार अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि अब जो है वो नक्सलवाद यानी कि लाल आतंक का जिस तरीके से साया रहता था कई इलाकों में, रात में आज से एक दशक पहले लोग कई इलाकों पर, सड़कों पर चलना से कतराते थे। अब हालात बदले हैं, विकास सुदूरवर्ती गांवों तक पहुंचा है, पुलिस प्रशासन, सरकार गांव-गांव तक पहुंची है। लेकिन मोबाइल टावर उड़ाने से नुकसान तो है वो आम लोगों का है। उस इलाके में लोगों को अभी संपर्क साधने में कितनी परेशानी होती होगी। हालांकि जब हम इस इलाके में आज जहां पर ग्राउंड जीरो पर गए, जहां पर नक्सलियों ने पुल के एक हिस्से को उड़ाया था, तो ग्रामीणों ने बताया कि दोनों गांव के बीच में यह पुल काफी महत्वपूर्ण पुल था। बारिश के दिनों में लोग टायरों में हवा भरकर एक गांव से दूसरे गांव आते जाते थे, बांस की पुल बनाकर उस बांस के पुल पे जाते थे। अब आप समझ सकते हैं कि लोग जो है, अब लोग भी इस नक्सलवाद को सिरे से नकार चुके हैं, जो कि विकास जो है, विकास प्रभावित हो रहा है, लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही है कि आत्मसमर्पण नीति, उसकी बौखलाहट का ही अंजाम है। जो नक्सली रात के अंधेरे में छुटपुट घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, वह बताना का प्रयास कर रहे हैं कि हम अस्तित्व में हैं, लेकिन अब उनका अस्तित्व मिटने की कगार पर है। जिस तरीके से बड़े बड़े नक्सली नेता आत्मसमर्पण कर रहे हैं सरकार की नीति से, सरकार की पॉलिसी से, पुलिस के जो पब्लिक पुलिसिंग है उससे प्रभावित होकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो अब नक्सली हम कह सकते हैं कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उनका अस्तित्व जिस तरीके से सिमटता जा रहा है, उसकी बौखलाहट का नतीजा हम कह सकते हैं। जिस तरीके से इन घटनाओं को नक्सली अंजाम दे रहे हैं, वो साफ तरीके से झलकता है, दिखता है कि नक्सली कितने बौखलाए हुए हैं, नक्सली डरे हुए हैं। उनको कैडर नहीं मिल रहा है, अब कैडर जुड़ना नहीं चाहता है, नया कैडर आना नहीं चाहता है। नक्सलियों के पास सिर्फ नेतृत्व की कमी है, लीडिंग की कमी। विकास चाहिए। लोग अब इस लाल आतंक से परेशान हो चुके हैं और ये बौखलाहट है नक्सलियों की जो ऐसे ऐसे समय पर देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रीकांत, तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से प्रतिरोध दिवस के मौके पर नक्सलियों ने आतंक मचाया है, अपने वर्चस्व को कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें समझना होगा कि आत्मसमर्पण नीति को अपनाए, सामाजिक मुख्य धारा से वो जुड़े। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।